Shall we start? Okay. See, चार अकाउंट बना लो, पहला रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट बनाओ और एंड में कैश अकाउंट. This is question number 2 बेटा. Question number 2. Page number is 164. वन किया था ना लास्ट लेक्चर? नहीं किया है? ओके, आई थॉट कि वन हो गया है. ठीक है, पहले वन करते हैं. चलो, यहाँ पे फिर बैंक अकाउंट बनेगा. एक मिनट, चेंजेस करना पड़ेगा. नाम भी अलग है. अनु, रीनो, दीनू. ठीक है, देयर आर स्लाइड चेंजेस. नाम जो है वो है अनु, रीनू एंड दीनू. गुडविल ट्रीटमेंट याद है कि भूल गए? मैंने बोला था पहले क्वेश्चन देके ये डिसाइड करो कि ओनली रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से तुमको गुडविल ट्रीटमेंट करना है या फर्म की गुडविल के साथ करना है. दोनों में डिफरेंस क्या है वैभव? डिफरेंस क्या है दोनों में? ठीक, अभी ये सम तू करवाएगा मेरे को. चल, ओके, डन. फॉर्मेटिंग. कम कम कम. वाइस नहीं आई आज? तेरे बाजू में स्कॉलर बैठा है, तू कंफ्यूज हो रही है. जिन्हें हो गया क्या फॉर्मेटिंग करना भाई? पहला ही बैंक है भाई. आज राजवी का फुल अटेंशन पढ़ाई में है. तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना तेरे को. तेरी तारीफ करो तो भी तुमको रहे,
मत करूँ क्या तारीफ तेरी? करो ना? हाँ गुड। क्या बात है। ये क्या लिख के लाया है? काकाशी हटाकी हटाके। ओके, शैल वी स्टार्ट? अरे यार इतना टाइम। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस लिखेंगे। किसका बैलेंस आएगा पहले? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखो, अनु 40, रीनू 30 एंड दीनू 15। तो क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 in the Anu's column, 30,000 in Renu's column and 15,000 in Dinu's column. Done? Acha. After that, is there any reserve? Yes, journal reserve is there. And what is the ratio? 2 to 1. तो 5, 2, 2, 4 और एक 5 हो रहा है, और ये भी 5 ही हजार है, तो मतलब 2000, 2000, 1000। तो क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे, क्यों? बिकॉज वी हैव टू गिव क्या? रिजर्व। टू whom? टू पार्टनर्स, एंड द पार्टनर्स कैपिटल विल इंक्रीज, एंड whenever you want to increase the capital of the partner, you have to write on the credit side of partners capital account. So here we will write by which reserve is this? General reserve. And amount is 2,000 for Anu, 2,000 for Reenu and 1,000 for Dinu. Next, बैंक अकाउंट है बैंक का बैलेंस कितना है? 5,000। एंड बैंक किधर है? बैंक एसेट में है, एंड ऑल द एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस ऑलवेज। बैंक का बैलेंस क्या होगा? बैंक का बैलेंस डेबिट होगा। तो बैंक बैलेंस जाके लिखेंगे डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 इन द बैंक कॉलम ऑन डेबिट साइड। इसके बाद बैलेंस ले लिए, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सबसे पहले आपका प्रोसेस है, जरा चेक करो, पेज नंबर 164 है ना? अब जरा चेक करो, इस ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर आपको किधर गुडविल दिख रहा है क्या? वो देखो, एसेट साइड में लास्ट एंट्री किसकी है? ये चेक करो, लास्ट एंट्री ऑन एसेट साइड इज गुडविल। और मैंने बोला था अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिखे तो उसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, राइट ऑफ करना मतलब बैलेंस शीट से बाहर निकालना। बाहर कब निकलेगी एसेट? जब चली जाएगी, मतलब राइट ऑफ। एसेट इज अ रियल अकाउंट। रूल क्या बोलता है? रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब राइट ऑफ करना मतलब गोज आउट। तो अगर इसकी जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसकी अगर जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 गुडविल होना चाहिए,
कितनी है पुरानी गुडविल सर? 30,000 रुपया। एसेट गई मतलब लॉस। रिवैल्यूएशन में ऐसा ही करते हैं ना, एसेट की वैल्यू कम होती है हम क्या उसको कंसीडर करते हैं? दैट इज व्हाट? लॉस। और एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या कंसीडर करते हैं? प्रॉफिट। 11th स्टैंडर्ड से हमने सीखा कि लॉस भरना पड़ेगा किसको? मालिक को। मालिक मतलब पार्टनर है यहां पे। तो पार्टनर जब जब लॉस होता है पार्टनर की कैपिटल क्या करते हो? कम करते हैं, डेबिट करते हैं। तो फिर डेबिट कौन होना चाहिए? पार्टनर होने चाहिए। किस रेशो में? 2:1 में। तो तीनों पार्टनर यहां लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, और किसमें? ओल्ड रेशो में। तो मतलब यहां क्या होना चाहिए? गुडविल और डेबिट किसको करना चाहिए? अनु रीनू दीनू। अनु रीनू दीनू डेबिट टू गुडविल, ये एंट्री होनी चाहिए। या जर्नल एंट्री तो हमने करना नहीं, हमने क्या करना है? लेजर। अब तुम ही बताओ, अनु रीनू दीनू को तुमने डेबिट किया, अनु रीनू दीनू की अकाउंट बना रहे हो क्या? यस सर बना रहे हैं। ये रहा है अनु दीनू दीनू कैपिटल अकाउंट। डेबिट में जाके क्या लिखेंगे? सर ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या था? क्रेडिट किसको किया था तुमने? गुडविल को। तो इधर क्या लिखो फिर? टू गुडविल। अब 30,000 को 2:1 में करेंगे। 12,600 12,000 12,000 6,000। और अब नई बैलेंस शीट में गुडविल आएगा क्या? नहीं सर। क्यों? राइट ऑफ हो गया, चला गया वहां से। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? ये तीनों चैप्टर के लिए है, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी। अगर पुरानी बैलेंस शीट में तुमको क्या दिख जाए? गुडविल दिख जाए तो पहले उसको राइट ऑफ करो, फिर बाकी का ट्रीटमेंट करेंगे हम। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? लेट्स मूव फर्दर। फिर आगे एक एक करके सेंटेंसेस पढ़ना चालू करेंगे। Dinu retires from the firm on 1st April 2019 on the following terms. Who is retiring? Dinu is retiring. What is the condition on retirement? Just पहली कंडीशन पर क्या है? आवाज आनी चाहिए भाई। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है? 30,000 की। पुरानी बैलेंस शीट में कितने की थी? बढ़ी की कम हुई? बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 3,000। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। अभी हमने देखा ना, एसेट बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, एसेट कम होती है तो लॉस होता है। तो बढ़ रही है ना भाई। नाउ व्हाट? स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट से। लिखो क्या नाम था? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। पहले पुरानी वैल्यू इनर कॉलम में लिखो, कितनी थी? 27। नेक्स्ट लाइन में बाहर वाले कॉलम में लिखो आज का वैल्यू। आज का वैल्यू कितना है? 30,000। तो सर ये तो बढ़ गया ना 3,000 रुपया। तो यहां इनर कॉलम में लिखो 3,000, और बढ़ने को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन की एप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन लिखो, ऐड एप्रिसिएशन। ऐड एप्रिसिएशन 3,000। अब दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? बिकॉज ये अकाउंटिंग सिस्टम का नाम क्या है? अकाउंटिंग सिस्टम का नाम है ड्यूल एस्पेक्ट या डबल एंट्री सिस्टम। तो बट ऑब्वियस है कि दो इफेक्ट आते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, बराबर ना? यस और नो? अब एसेट बैलेंस क्या होता है? डेबिट। जब तुमने एसेट में लिखा मतलब तुमने डेबिट बैलेंस किया। अब दूसरा इफेक्ट क्रेडिट किधर दोगे? रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में क्या हुआ? रूल तुमको याद है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, इनकम
गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, याद रखना। अच्छा, अब इधर लिखेंगे बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लेकिन कितनी वैल्यू से? ओनली 3000 विच इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट ही सेड बाय यश, आगे पढ़, आगे पढ़ना। मशीनरी 5000, पुरानी मशीनरी कितने की थी? 4000। 4 से 5 मतलब बड़ा भी कम हुआ, बड़ा प्रॉफिट हो गया ये भी। कम टू द बैलेंस शीट, राइट डाउन मशीनरी। And the value of machinery is 4000, the old value. Outer column में we will write 5000. Add appri 1000. So ultimately there is an increase of 1000 rupees. So that's why we have written outside. Now what? This is the debit effect. We have to give the credit effect. Credit effect कहाँ देंगे? Again in the revaluation, profit है, credit side पे लिखो by machinery. And 1000. आईडी चल भी रहे क्या? ये अभी आ रहा था कि मीटिंग एंड हो गया। मीटिंग ऑन ही नहीं है। ठीक है, अभी क्या करेंगे आगे? नेक्स्ट ये ले लिया सबने। यश आगे क्या है बेटा? 12000। पहले कितने का था फर्नीचर? 15। मीटिंग चालू नहीं है, जूम मीटिंग। फर्नीचर 12000, पहला वैल्यू था 15000। देयर इज अ इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट? डिक्रीज। डिक्रीज मतलब डेप्रिसिएशन, देयर इज अ लॉस। ओके, स्टार्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले जाके लिखो, क्या लिखोगे? फर्नीचर। ओल्ड वैल्यू वाज 15000, न्यू वैल्यू इज 12000, वैल्यू इज डिक्रीजिंग 3000 एंड डिक्रीज मतलब माइनस हो रहा है। So we have to write here less depreciation. Done. Second effect, this is the loss. So on the debit side we will write here to furniture. फर्नीचर 3000 कम हुआ, लॉस 3000 का है और 3000 लिखा। हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ अच्छा, ठीक है, कर दीजिए ना। तो हर बार चालू करना पड़ेगा। Okay, let us start. All data are good. मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो RDD इज अ प्रॉफिट। सो यहाँ पे सीधा सीधा डेटर लिखो और डेटर्स का वैल्यू कितना है? सी, डेटर्स का वैल्यू इज 20,000. Take it in outside and there is a profit of 1000. लिखो by RDD. हेलो,
अभी गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से डिसाइड होगा कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है। हमने फर्म की वैल्यू से करना है या पार्टनर की वैल्यू से करना है, इसको पढ़ के समझेगा। तो एक एक सेंटेंस और एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पे। वो बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट थ्राइस। थ्राइस का मतलब क्या होता है? 3 टाइम। किसका 3 टाइम? द एवरेज प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 5 years। प्रीसीडिंग मतलब पिछले 5 साल का एवरेज आएगा, और जो एवरेज आएगा इंटू 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये प्रॉफिट दिया है 14-15 का 1000, 15-16 का 10,500, 16-17 का 10,000, 17-18 का 16,000 एंड 18-19 का 10,000। तो 5 साल हो गए। अब कुछ भी और गुडविल के बारे में बताया नहीं है, तो तुमको क्या करना है? फिर फर्म की वैल्यू से सब ट्रीटमेंट करना है। अब क्या ट्रीटमेंट करोगे? क्या ट्रीटमेंट करोगे बोलो? पहले गुडविल की वैल्यू निकालोगे और रेज कर दोगे। राइट ऑफ नहीं करोगे। राइट ऑफ कब करोगे? जब बोला रहेगा तो चलो लेट्स डू इट। पहले मैं वर्किंग में जाता हूं और एवरेज निकालता हूं। ये देखो वर्किंग नोट, गुडविल ऑफ फर्म। पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट फॉर 5 years। एवरेज प्रॉफिट फॉर 5 years। 5 years में देखो क्या है? 1000 प्लस 10,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो एक बार टोटल मारो तो कितना आ रहा है? देखो कितना टोटल 47,500। तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 9,500। ठीक है, उसने क्या बोला था? थ्राइस। सो फर्म की गुडविल कितनी हो गई फिर? 9,500 इंटू 3, 28,500। तो ये गुडविल का वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल 28,500। अच्छा, what is next? We have to raise goodwill of 28,500। बोलो रेज कैसे करेंगे? रेज करना मतलब गुडविल आना। गुडविल इज एसेट। एसेट आ रही है तो क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री क्या होती थी? गुडविल अकाउंट डेबिट 28,500 टू तीनों पार्टनर। क्या नाम था इनका? अनु, रीनू और दीनू। टू टू वन में करो जरा। कितना? 11,400 एंड 11,400 5,700। तो ये गुडविल की रेज करने की एंट्री होगी। ठीक है। अच्छा, गुडविल राइट ऑफ कर रहे क्या? क्वेश्चन में लिखा है क्या? नहीं। तो गुडविल आ रही है मतलब बैलेंस शीट में दिखेगी। तो पहला इफेक्ट क्या करेंगे? बैलेंस शीट में जाके लिखेंगे गुडविल 28,500।
तो गुडविल रेज किया मतलब गुडविल बैलेंस शीट में दिखा। सेकेंड इफेक्ट पार्टनर क्या हुए, क्रेडिट। इधर जाके क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय गुडविल। कितना कितना था, 11,400, 11,400 एंड 5,700। तो गुडविल दे दिया। हो गया इतना। अब बोला दीनू शुड बी पेड 3,000 बाय चेक। दीनू को कितना पैसा पे करना है, 3,000 रुपया। तो दीनू इज रिसीवर की गिवर, रिसीवर। तो ऑब्वियसली दीनू को डेबिट करना है, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक है ना, और दीनू के कॉलम में लिख दो 3,000। तो 3,000 रुपया दीनू ले लिया। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, ऑब्वियसली बैंक में, बैंक से पैसा जाना है, डेबिट। एक मिनट, बैंक का अकाउंट निकालो। पैसा आता था तो किधर लिखते थे, डेबिट में। पैसा जाता था तो किधर लिखते थे, क्रेडिट में। पेमेंट साइड, रिसीट में आएगा, पेमेंट में आएगा, ऑब्वियसली पेमेंट में आएगा। तो यहां पे लिखो बाय दीनू। $3,000। क्यों 3,000 दीनू ने ले लिया। और बोलता है द बैलेंस ऑफ द दीनूज कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज लोन। दीनू का जो भी बैलेंस होगा वो एज अ लोन दिखाओ बिजनेस के ऊपर। अब सबसे पहले रीवैल्यूएशन में चेक करो, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है देखो। अगर हम देखें क्रेडिट में आ रहा है 5,000 और डेबिट में आ रहा है 3,000। एम आई करेक्ट? 5 और 2,000 रुपया डेबिट साइड पे एक्सेस आया। प्रॉफिट है, वाई, क्रेडिट साइड इज मोर। 2 to 1 में बांटो तीनों में, इधर लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। ठीक है, 800, 800 and 400। अच्छा, अब क्या होगा, क्रेडिट साइड में पार्टनर के लिखो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है, क्या ये सर, ये प्रॉफिट है 800, 800, 400। अब सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकालो। कौन है रिटायर होके जा रहा, दीनू। तो दीनू का डेबिट टोटल आ रहा है 9,000, क्रेडिट टोटल देखो कितना आ रहा है, हाँ 22,100। अब देखो 22,100 में से 9,000 माइनस किया तो आ गया 13,100। इतना ही बैलेंस आया ना उसका। अब उसने बोला है कि इसको किधर डाल दो, इसको लोन में डाल दो। तो इधर लिखो 2 दीनूज लोन अकाउंट।
तो जो भी बैलेंस बचा वो दीनू का लोन बन गया हमारे पे। अंडरस्टूड? विच साइड वॉज ग्रेटर? दीनू का अभी तुमने दोनों साइड जोड़ लिया ना, कौन सा साइड बड़ा था? क्रेडिट, मतलब दीनू क्रेडिटर है। क्रेडिटर है तो लाइब्रेरी में लिखेंगे, तो बैलेंस शीट की लाइब्रेरी साइड पे जाओ, ऊपर 3-4 लाइन छोड़ने के बाद जरा लिखो दीनू लोन 13,100। क्लियर? आगे चलें। अब बाकी दोनों का बैलेंस निकालो। एज कैपिटल, कैपिटल कितनी? इसका देखो 30 + 2 32 एंड 11 32 43 400 एंड 800 44 200। $54 200। बैलेंस अब ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। लिखो बैलेंस बैलेंस सीडी। क्लियर? आगे चलें। अब ये बैलेंस किधर आएगा? बैलेंस शीट में इधर लिखो कैपिटल अकाउंट। लिखो अनु और रीनू। अनु का बैलेंस कितना था? 42 200। और 32 का टोटल मारो 74 400 74 400। डन। अब बैलेंस शीट में बाकी का चेक करते हैं, कुछ बचा है क्या लिखने के लिए? यस, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स कितने के थे? 8,000 के। बिल्स पेएबल एसेट में देखो डेटा लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया, मशीनरी लिख दिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिख दिया, गुडविल लिख दिया, बैंक लिखना बाकी है। तो बैंक का पहले टैली करते हैं। तो इधर लिखेंगे बैंक 2000। देखो टैली हो रहा है क्या बैलेंस शीट? 97 500। So this is the first sum. That's why I told you this is very similar to the admission. आगे रिटायरमेंट और डेथ भी ऐसा ही है। कौन सा बेटा? बैंक। ये ले इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये तीनों चैप्टर अच्छे से कर लो, तीनों चैप्टर अच्छे से कर लो। 28 मार्क इसके आ जाएंगे तुम्हारे।
किसका? ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देंगे। Shall we move to the next sum? Please come to the second sum. Chalo, second sum. Following is the balance sheet of the firm of Nana, Nani, Sona, who share profit and losses in the ratio of their capital. Capital क्या है? 5:3. 5:2:3. ये हो गई उनकी रेशो। नाना 5, नानी 2 और सोना 3। अच्छा, इसमें बनाने को क्या बोला है उसने? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और साथ में कैश। 4 अकाउंट बनेंगे। जल्दी से ड्रॉ करो। द सेम। थोड़ा सा ध्यान दोगे ना। 100 में से 75 मार्क्स लेना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, किसी के लिए भी। सिर्फ ये कर लो, फाइनल अकाउंट कर लो, और 20 मार्क्स के तो एमसीक्यूज हैं। उसमें भी मैंने 5 मार्क का एक बताया था, बिल बनाना। क्या प्रॉब्लम है? बीके में पास होना कुछ प्रॉब्लम नहीं, पास होना नहीं, अच्छे मार्क्स लेना कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जिसने 90 प्लस स्कोर करना है उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है, बिल्कुल थोड़ा सा। 75 तो किसी का भी आएगा। ओके, स्टार्ट करें। चलो चलो बेटा जल्दी, ठीक है? कब बोला मैंने? अभी देखो, सबसे पहले हम बैलेंस लेना स्टार्ट करेंगे। कोई बात नहीं, हम करते हैं, तब तक अपने आप आ जाएंगे, ठीक है? सबसे पहले कैपिटल बैलेंस लेंगे। कैपिटल बैलेंस इज 50, 20 and 30. So on the credit side, write down by balance brought down 50,000, 20,000 and 30,000. उसके बाद कौन सा बैलेंस लेना होता था? बैंक का। बैंक इज, यहाँ बैंक नहीं है, कैश है, और 17,000। 17,000 लिखा। उसके बाद बैलेंस लिखने के बाद हमें देखना होता है, इज देयर एनी रिजर्व? तो यहाँ रिजर्व नहीं है। इज देयर एनी लॉस? लॉस भी नहीं है। गुडविल? गुडविल भी नहीं है, ठीक है?
अब क्या करेंगे, एक एक करके कंडीशन पढ़ना चालू करेंगे। कंडीशन नंबर 1, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू थी कितनी, 12,000 का 92% निकालो, 12,000 का 92% निकालो, 11,040। अब देखो, सबसे पहले 10 लाइन छोड़ दो, फिर लिखो स्टॉक, और पुराना वैल्यू स्टॉक का कितना था, 12,000, और बोल रहे हैं कि स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92%। तो 92% आ गया अपना 11,000, ठीक है। तो 960 क्या हो गया यहां पे, डिक्रीज। अब 960 का लॉस हुआ है, तो यहां लिखेंगे टू स्टॉक। फिर उसने बोला आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। बोलता है आरडीडी बनाओ, कितना आरडीडी बनाओ, 10%। बैलेंस शीट में जाएंगे, पहले डेटर लिखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर जाके हमने लिखा डेटर्स। डेटर्स है कितने के, 12,000। इधर लिखेंगे डेटर्स लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 10%। 10% बोला ना, यस। तो 10% हो गया 1200, बाहर आ गया 10,800। लेकिन जरा चेक करो तो 1000 का तो पहले ही बना हुआ था, पुरानी बैलेंस शीट में भी कितने का रिजर्व बना था, 1000 का। तो एक्चुअल में लॉस 200 का है, 1200 का नहीं है। तो आप डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे टू आरडीडी 200 ओनली, नॉट 1200। उसके बाद उसने बोला द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। बोलता है 20% बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो, बिल्डिंग का वैल्यू। बैलेंस शीट में जाएंगे, ऑन द टॉप लिखो बिल्डिंग, और बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू कितनी थी, यस 55,000। बोलता है बढ़ाओ तो मतलब ऐड। फिक्स एसेट बढ़ती है तो वर्ड क्या लिखते हैं, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कितना हुआ, 20%, which is 11,000। तो आउटर कॉलम में वैल्यू कितना आएगा फिर, 66। अब प्रॉफिट हो रहा है, सो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय बिल्डिंग, by building 11,000 we have done. Next, he said the goodwill of the firm be fixed at 12,000. अब ध्यान से देखो, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब now the important thing, the goodwill of the firm be fixed at, मतलब पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 12,000 दिया है उसने, तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सोनाज शेयर, अब देख लो, हाँ उसने कुछ वर्ड बोल दिया, क्या बोला है, सोनाज शेयर। रिटायर कौन हो रहा था,
कौन रिटायर हो रहा था, देखो जरा, पढ़ के देखो जरा, सोना रिटायर्स, तो Sona's share in the same be adjusted in the accounts of continuing partner in gain ratio. मतलब यहां पे क्या होगा, पार्टनर टू पार्टनर, मतलब यहां पे गुडविल अकाउंट का कोई काम नहीं है, एक कुछ प्रॉपर फॉर्मेशन बोला था मैंने, क्या था वो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। मैंने कहा था अगर इंटरनल एडजस्ट करना है तो यह क्या होने वाला है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। पहले तो सोना का शेयर निकालना पड़ेगा कितना है, इधर देखो, इधर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पहले तो फर्म की गुडविल लिखते हैं भाई, कितना है फर्म का गुडविल, 12,000, ठीक है। उसने बोला ना फिक्स है 12,000। अब किसका शेयर निकालना है, सोना। अब उसने बोला था कैपिटल रेशियो, एम आई राइट, जरा चेक करो कैपिटल रेशियो क्या थी, 532 523, तो क्या हो गया 3/10। सोना का शेयर कितना था, 3/10, 3/10, 0 से 0 कट, तो ये सोना का शेयर है गुडविल का। एनी डाउट इन दिस? अब उसने बोला पार्टनर टू पार्टनर एडजस्ट करो, तो मैंने बोला था क्या, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन है, नाना नानी, ठीक है। तो नाना नानी को क्या करेंगे, डेबिट, सोना को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इधर लिखेंगे एक्चुअल में एंट्री क्या बननी चाहिए, नाना नानी अकाउंट डेबिट, टू रिटायर कौन हो रहा है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। इश्यू कहां आता है, अच्छा शेयर कितना था सोना का, लेकिन इसको इन दोनों में किसमें बांटना है, जीआर में। जीआर मतलब गेन रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेन रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड, वो सैक्रिफाइस का होता है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में चेक करो ओल्ड है क्या तुम्हारे पास, यस सर ये रहा ओल्ड। न्यू है क्या तुम्हारे पास, ये देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज फिक्स्ड एट 3:1, देख रहे हैं। तो मेरे पास न्यू भी है, मेरे पास ओल्ड भी है, तो मैं गेन निकाल सकता हूं, यस सर। चलो अब गेन निकालते हैं, इधर जीआर, पहले नाना का गेन, नाना का न्यू कितना है, 3/4, 3/4 है ना। ओल्ड कितना था, अब देखो इसका तुम 4 और 10 का एलसीएम निकालोगे, 2 पे जाएगा 2 5, फिर 2 पे जाएगा 1 5, फिर 5 पे जाएगा 1 1, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, तो एलसीएम आ गया 20। क्लियर? अब करना क्या है, ये जो एलसीएम है, एलसीएम कितना था 20 डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर 4, 4 में 5 पे 20 आता है। अब ये जो 5 आया इंटू 3,
न्यूमरेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जो आंसर आया उसको। तो 5 इंटू 3 कितना होगा, 15। हम लोग लॉजिक फॉलो करेंगे जो है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है, हो सकता है कई जगह पे नहीं हो। तो अब देखो 20 10 2, तो ये हो जाएगा 10। कैसे 20 10 2 पे गया 20, तो 2 इंटू 5 10, तो कितना आ गया 5/20। इसका गेन कितना हो रहा है, 5/20 इज द गेन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट नानी, तुम लोग क्या बोल रहे थे, क्या लेने के लिए, 30 और 4 इंटू 20, तो वो 10/40 आएगा तुम्हारे अकॉर्डिंगली। इधर देखो, इसका ओल्ड न्यू कितना है, 1/4। ओल्ड कितना था, 2/10, ठीक है। इसका भी 20 आ गया। 5 5 इंटू 1 5, और ये 2 इंटू 2 4, तो कितना हो गया 1/, तो जो आपका गेन रेशियो है वो है 5:1 का। ये नोट करो अपने पास वर्किंग। नोट करो। अब 3600 को 5 इंटू 1 में करो। अच्छा,
हो गया। अब देखो आपके सामने एंट्री है, नाना नानी डेबिट हुआ 3600 से, क्रेडिट सोना। जब पोस्टिंग करेंगे लिखना उल्टा होता है, तो डेबिट में जाके लिखेंगे टू सोना कैपिटल अकाउंट। इधर देखो और नाना के कॉलम में लिखो 3000, नानी के कॉलम में 600। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको लेंगे, सोना को। क्रेडिट साइड में सोना के कॉलम में जाके लिखो, एक लिखो 3000 और एक लिखो 600। 3000 के आगे लिखो बाय नाना, और 600 के आगे जाके लिखो बाय नानी। ठीक है, डन। अब देखो next information, which is most important information, please pay attention. He said the entire capital of the new firm be fixed at 1,60,000। मतलब यहाँ कैपिटल में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और उन्होंने फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया कि जो नई फर्म की कैपिटल है वो कितनी होगी, 1,60,000 between Nana and Nani in their new profit sharing ratio, which is 3:1, making adjustment in cash, making adjustment in cash। कैश में एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल की। चलो करते हैं। अब देखो वी नो, इधर देखो न्यू फर्म्स कैपिटल 1,60,000 गिवन है। ओ भाई इधर ध्यान दे, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। उसने बोला फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए नई फर्म की, 1,60,000। और इतना भी अपने को पता है कि अभी दो ही पार्टनर है, कौन, नाना नानी। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पता है, क्या है, दिस इज एनआर। एनआर मतलब न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब कैपिटल कितनी होनी चाहिए, नाना की कैपिटल कितनी होनी चाहिए भाई, 1,60,000 into 3/4। तो नाना की जो कैपिटल है वो होनी चाहिए 1,20,000। नानी 1,60,000 इंटू 1/4 तो आ रही है 40,000। कैसे, 4 1 4 4 4 16।
इसलिए हो गया, समझ में आया। ओके, आगे चलिए। आई होप सबने नोट डाउन कर लिए। हम यहां से कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं कि नई फर्म की किसने कितनी कैपिटल लानी है। कैपिटल अकाउंट पे आओ। यहां पे लिखेंगे देखो, ये जो सोना है वो तो अभी पार्टनर है ही नहीं। जो पार्टनर ही नहीं है उसका कैपिटल बैलेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। नाना का अभी हमने कैपिटल बैलेंस निकाला था 1,20,000। नानी का बराबर है। अब बाकी का जो पैसा है इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? कैश में लाना पड़ेगा, क्योंकि इनका कम पड़ रहा है। देखो इनका अगर हम चेक करें, एक मिनट, प्रॉफिट या लॉस भी ले लेते हैं पहले। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो देखो, प्रॉफिट हो रहा है ना। इसने 1100 लिखा रहेगा। बताओ प्रॉफिट कितना? 9,840। तीनों में डिवाइड करेंगे। फोर 920 196 2952। देखो ऐसे ही डिवाइड हो रहा है तीनों में। अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को करो क्रेडिट कितने से, इधर लिखो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो इसको मिल रहा था 4920 1968 और 2952। ठीक है, तो तीनों को हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिवैल्यूएशन का। अब निकालो डिफरेंस। चलो अब अगर हम डिफरेंस निकालें, देखो क्रेडिट साइड का आ रहा है 1,23,000, हाँ डेबिट का। डेबिट साइड 123, क्रेडिट का कितना आ रहा है 54,920। तो 54,920 माइनस करो 123 से।
68 80। अच्छा, इसका आ रहा है 40,600। $21,968 माइनस करो, कितना? 18,632। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम करेंगे बाय कैश। उसने बोला जो भी बैलेंस है वो कैश में लेना देना है। इधर लिखा बाय कैश, बैलेंसिंग फिगर। अब देखो यहां पे तुमने क्रेडिट में लिखा तो कैश में किधर लिखोगे फिर? डेबिट में। तो यहां पे जाके लिखो टू नाना कैपिटल अकाउंट, टू नानी। अब वैल्यू कितनी लेंगे? 68,080। ठीक है, तो दोनों कैश लेके आए हैं, क्यों? उनका कम पड़ रहा था। क्लियर? अब जो सोना है उसको कैश देना है, जो भी उसका पैसा बन रहा है, तो सोना के अकाउंट को टैली करते, इधर डेबिट बैलेंस जीरो, नील। क्रेडिट देखो कितना है, टोटल करो 30 प्लस 3 प्लस 6 100 प्लस 29 52, कितना हो रहा है? 36 552 36,552 यहां लिखेंगे 36,552। और ये भी कहां से पे होगा? कैश। ठीक है, तो ये यहां पे तुमने डेबिट में लिखा तो बैंक कैश में इधर लिखोगे क्रेडिट में, इधर लिखो जाके बाय सोना। कितना था? 36,552। इतने का पेमेंट दिया ना हमने उसको, 36,552। अब हो गया कंप्लीट। अब कैश का बैलेंस निकालो, कैश कितना बचा अपने पास? $61 1,03,712। कितने आ रहा है टोटल? और बैलेंस आ रहा है 67,160। अब ये बैलेंस शीट में आएगा कैश का बैलेंस। नाउ डू वन थिंग, बैलेंस शीट टैली करके दो। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये लो, इधर लिखेंगे बैंक कैश 67, कितना था? 67,160। ये देखो बैलेंस शीट, उसमें कैश लिख दिया 67,160। अब जो उसका कैपिटल आया था वो किधर आएगा? लायबिलिटी में। इधर लिखो कैपिटल अकाउंट।
नाना, नानी। नाना का कितना था? 1,20,000। और नानी का कितना था? 40। और दोनों का टोटल कितना आ रहा था? 1,60,000। 1,60,000 दोनों का कैपिटल बाहर आ गया था। अब पुरानी बैलेंस शीट चेक करो, कुछ ऐसा है जो लिखने वाला है? यस, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने के थे? 10,000 के। बिल्स पेएबल कितने का था? 5,000 का। अब एसेट साइड चेक करो, बिल्डिंग लिखा है, मशीनरी लिखा। मशीनरी का वैल्यू कितना था? 20,000। बिल्डिंग लिखा, स्टॉक लिखा, डेटर लिखा, कैश लिखा। अब 175, तो 1,75,000 पे टैली हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट। So this is your balance sheet, and this was the question number 2. Now move to the question number 3. Archana, Babita and Chandrika, ABC. How many formats are there? Same. 4. Come to the third question fast. Formatting करना चालू करो। आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा है ना ये चैप्टर? सेम है जैसे पहले था, वहां पैसा आता था, यहाँ जा रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। देखो ABC लिख रहा हूं मैं यहाँ पे पार्टनर का। अर्चना, बबीता, चंद्रिका की जगह ABC लिख दिया। चार महीना आता है। सूखा बारिश है रे, गीला नहीं होगा तू। चलो यहाँ पे क्या था? बैंक अकाउंट है ना? यस। स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस लेंगे। बैलेंस किसका लेंगे? पहले कैपिटल का। तो कैपिटल अकाउंट में जाके लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड द वैल्यू ऑफ द बैलेंस इज फॉर A it is 80,000, B 60, C 40। ठीक है, फिर बैलेंस किसका लेना होता है? बैंक का। अरे पहले बैलेंस तो ले लें।
बैंक का बैलेंस कितना है 13,350। ठीक है, बैलेंस ले लिया। अब क्या करना है, अब सबसे पहले चेक करो कोई रिजर्व है क्या। तो इधर साफ दिख रहा है जर्नल रिजर्व। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 432। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके लिखो बाय जर्नल रिजर्व। अब 27,000 है तो 432 करो, कितना आ रहा है 12,000, 9,000 और 6,000। तो 4, 3 और 2 में हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखो एक लॉस भी है। गुडविल है क्या यहाँ पे? गुडविल नहीं है, लेकिन लॉस है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस 18,000, वो अभी इनसे वापस लेना है। डेबिट में जाके लिखो 2। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 18,000 को भी 432 में करो। 8,000, 6,000, 4,000। ठीक है, तो ये हो गया 4:3:2 में डिवाइड कर दिया लॉस को भी। जर्नल रिजर्व दिया तो लॉस वापस ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट इतना करने के बाद एक एक करके हम एडजस्टमेंट देखना चालू करेंगे। इधर देखो, अभी सबसे पहले उसने बोला ऑन 1 अप्रैल 2020 अर्चना रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हु इज रिटायरिंग? अर्चना इज रिटायरिंग। क्या कंडीशन है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एज अंडर, प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट 85% of the book value। बोल रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट द रेट ऑफ 85% ऑफ द बुक वैल्यू। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है कितनी? 87। वैल्यूड बोल रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट द रेट ऑफ 85। मतलब ऑलरेडी जो वैल्यू दी है वो 85% है, हमें तो 100 लेनी पड़ेगी। जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है? 85। हमें कितना निकालना है? 100। तो क्या करें फिर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, एक मिनट। कितना था ये? 87 ना? तो इसका 15% निकालो, कितना आ रहा है?
पहले यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लिखो इधर प्लांट एंड मशीनरी, और लिखो 80, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि उसका 85% लो, तो एक काम करो ना, 87,000 का निकालो 15%। दो तरीके से कर सकते हो, या तो 85% निकालो और बाहर लिख लो 13, तो बताओ बाहर कितना आएगा? 73 लेस डेप्री। हाँ, तो वैसे ही करना है। अब इसका क्या करेंगे? 13050 इज द लॉस की प्रॉफिट, लॉस। थर्टीन जीरो फाइव जीरो अब उसके बाद उसने बोला पेटेंट राइट्स इज रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 3000। अच्छा, पहले कितने थे पेटेंट राइट्स? तो 3000 उसमें से उड़ जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। एक काम करो ना, इधर पहले बैलेंस शीट में लिखो, एक 7-8 लाइन छोड़ के लिखो पेटेंट राइट्स। और वैल्यू कितनी थी? ओल्ड वैल्यू 23, लेस रिटर्न ऑफ तो 3000 का हमने पेटेंट राइट ऑफ कर दिया, तो बाहर कितना बचा? 20। दिस इज ऑल्सो लॉस। नेक्स्ट आगे चले। नेक्स्ट ही सेड इन्वेस्टमेंट्स आर एप्रिसिएटेड बाय 15%, बढ़ गई। पहला वैल्यू कितना था इन्वेस्टमेंट्स का? 30। कितना एप्रिशिएट हो गया? 15%। तो बाहर वैल्यू आ गया 34,500। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो क्रेडिट में लिखो
आगे चले अभी। फिर उसने बोला स्टॉक इज वैल्यूड एट 20,000। पहला कितना था? 24, 4,000 का लॉस। तो 4,000 डिक्रीज हो गया। सेकेंड इफेक्ट, and furniture is depreciated by 20%। फर्नीचर डेप्रिसिएट कितने से हो गया? 20% से। तो लिखेंगे फर्नीचर वैल्यू कितना था पुराना फर्नीचर का? 26। और कितना डेप्रिशिएट हुआ था? 20,800 लॉस। But RDD is no longer necessary and hence it should be written off। RDD की रिक्वायरमेंट नहीं है। RDD नहीं चाहिए तो मतलब प्रॉफिट हो गया। तो इधर लिखो बाय RD 1350 और बैलेंस शीट में अब सीधा डेटर लिखो ग्रॉस वैल्यू पे, दैट इज 47,000। RDD लिखने की जरूरत नहीं है अभी। नेक्स्ट, बिल्स पेबल इज पेड बाय बबीता एट डिस्काउंट। अच्छा ये तो बाद में आ गया ना अभी। 5% आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन स्टिल। अच्छा ठीक है। बिल्स पेबल इज पेड बाय बबीता एट डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, 5% कम में बबीता ने पे किया तो हमारा फायदा हो गया 5%। तो रिवैल्यूएशन में जाके लिखो बाय बिल्स पेबल थे कितने के बिल्स पेबल? 15,000 के। 15,000 का 5% 750। तो 750 का हमें प्रॉफिट हो गया क्योंकि कम पे करना पड़ा। अब हमने पे नहीं किया है, किसने पे किया है? बबीता ने पे किया। मतलब बबीता इज ए गिवर, उसको क्रेडिट दो। इधर जाके लिखो बाय बिल्स पेबल बाय बिल्स पेबल। लेकिन कितना कितना पे किया बबीता ने? 15,000 माइनस 750। यस, तो क्रेडिट आएगा 14,250। ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा क्या है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या करना है? क्रेडिटर लिखना, अभी बिल्स पेबल लिखना ही नहीं है। तो सेकंड इफेक्ट क्या होगा? निकाल देंगे बिल्स पेबल को लायबिलिटी से क्योंकि ऑलरेडी पेड है। हाँ नहीं लिखेंगे ना, हटाना है उल्टा। हाँ क्यों लिखेंगे? उसने पे कर दिया ना।
लाइब्रेरी बची नहीं अपनी। हाँ, कैपिटल बढ़ गई है किसकी? पार्टनर की। नेक्स्ट, हाँ दीजिए। हाँ है कौन सा? जश 18.5। देखो, अगर मार्किंग में तुमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो तुम मेरे को बता सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? जिन्हें चार मार्क है इसका, इतना ज्यादा है संभाला नहीं जाएगा। पोस्टिंग भी ढंग से नहीं किया तूने। ये पता है तेरे को मार्क्स क्यों नहीं मिला? थोड़े बहुत तो बढ़ते थे। प्रॉपरली हेडिंग कुछ डाला नहीं है तुमने। देख कुछ भी नहीं लिखा ऊपर, ये देख ऊपर क्या है? तो इसका तो 0 मार्क मिला इसीलिए, नहीं तो यहाँ से देखो मार्क मिल जाते थे 2-4। फॉर्मेट भी बराबर से बनाया है। अक्षित 14, राजवी 14, ओशिल 12.5, मानसी 1 तो भाई तेरे से ज्यादा है उसका, आधा मार्क्स ज्यादा है तेरे से। देख कनात वैभव 12, वंशी 16, चैताली 4, प्रियल 12, आयुष 22, विधि 12, पार्थ नहीं है, मंथन 5, प्रियांश 10.5, ये
किसका? एक एक करके ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नहीं है ना। टोटल 4 मार्क रहता है, पूरा ठीक हुआ तो एक एंट्री पे डिपेंड नहीं करता है। तो दिया है ना भाई 3 में, उसमें वो भी इंक्लूड है। आधा मार्क रॉन्ग है ना भाई। पहला रुक जरा, यहाँ पे क्या लिखना होता है? यहाँ पे क्या लिखना होता है? ठीक है 1 ये ले। सर 2 तो कम लेना चाहिए, तो 5 में ही दिया सब पोस्टिंग है सर, 7 तो लेना चाहिए आपको, आधा मिलेगा पोस्टिंग का आधा मिलना चाहिए, पूरा पोस्टिंग है पूरा पोस्टिंग राइट कर रहा हूं उससे एक 5 मिनट में तो किया मैंने अभी सर 2 वाला तो 6 आपने बोला ठीक है भाई। चलो 14 का सर 14 बोल रहे हम लोग। हां उसी मैंने सब देखो सर ये तो आईडी भी लिया है इसमें तो हाइट है सिर्फ आई गेस तो ला ये क्या किया है? आठ इधर लिख रही है। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बांट दिए है? तो नेट प्रॉफिट बांटते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट तो कैरी करके इधर लिखते हैं। अगर यहाँ ही तूने पार्टनर को दे दिया तो यहाँ कैसे आएगा? ये देख, ये जो कस्टम ड्यूटी था ये यहाँ आना चाहिए था, इसीलिए ये आंसर रॉन्ग है। कस्टम ड्यूटी मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
एक ये गलती के कारण तेरा पूरा रॉन्ग हो गया इधर। इसी चक्कर में ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये ले बेटा। ओ मैडम,